हेलो हेलो, वेलकम ऑल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम क्लास 9th का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पिछले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम किया था, आज शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स करने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है ये जान लेते हैं। तो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सो पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विद वन और मोर टर्म्स विद ए नॉन जीरो कोफिशिएंट्स। पहले तो ये वाली स्टेटमेंट देखते हैं, फिर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊंगा कि क्या कहना चाहते हैं ये। A polynomial can have more than one term, एक या एक से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। An algebraic expression p of x is equal to a0 x raised to the power n plus a1 x raised to the power n minus 1 a2 x raised to the power n minus 2 plus an is a polynomial where a0 a1 an are real numbers। कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स। a0 a1 a2 और an कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स। एंड n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। और n क्या है? नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आती है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पर इसने क्या बोला? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ? होल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? होल नंबर्स। पिछले लेक्चर्स में हमने नंबर सिस्टम के अंदर ये वाली चीज करी थी कि क्या होल नंबर होता है, कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, कौन से इंटीजर होते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे। अब फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे फिर से। पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल्स क्या है? एक्सप्रेशंस हैं विद वन और मोर टर्म, जिसमें एक टर्म भी हो सकती है और एक से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं, विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। अब नॉन जीरो कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि जब जब कोई ऐसी टर्म दे रखी है, ऐसी टर्म दे रखी है, तो इसमें नॉन जीरो कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि a0 a1 a2 an इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो नॉन जीरो कोफिशिएंट लेगी, जो नॉन जीरो कोफिशिएंट लेगी। क्या बोला इसने? पॉलिनोमियल आर एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स, एक या एक से ज्यादा टर्म। कैसी टर्म्स? जिनके अंदर नॉन जीरो कोफिशिएंट हो, जिनके अंदर नॉन जीरो कोफिशिएंट हो। कोफिशिएंट जिसका जीरो नहीं हो सकता, कोफिशिएंट जिसका जीरो नहीं हो सकता, वो क्या बन जाएगी? पॉलिनोमियल बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? पॉलिनोमियल बन जाएगी। सिंपल साफ टर्मों में ये बोलते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो कोफिशिएंट है किसी भी एक टर्म का या फिर एक से ज्यादा टर्म का जीरो ना हो, वो क्या बना देगा? पॉलिनोमियल बना देगा। वो क्या बना देगा? पॉलिनोमियल बना देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये लिखा 20। तो अब तुम बोलोगे कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बन ही नहीं रहा, यहां पे कोई x या y तो दिख ही नहीं रहा हमें 20 के अंदर, तो क्या है ये? कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है 20। तो इसके बारे में आगे कॉन्सेप्ट करवाता हूं कि ये 20 जो चीज है ये इसको क्या बोला जाता है, ठीक है? पर ये भी पॉलिनोमियल है। दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट, x प्लस वाई, नेक्स्ट 7a प्लस बी प्लस 8, नेक्स्ट w प्लस x प्लस y प्लस z, दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। क्लास 8th में ऐसी पॉलिनोमियल आप पढ़ चुके हैं जिसको बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हो गए। नाउ टर्म, टर्म की बात करेंगे कि टर्म क्या होती है। तो इन द पॉलिनोमियल ईच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ टर्म। ईच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए टर्म। हर एक एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है? टर्म बोला जाता है। किसके अंदर? पॉलिनोमियल के अंदर। एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज पॉलिनोमियल।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल, देन द एक्सप्रेशंस एक्स स्क्वायर 5x and 2 आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैंने क्या बोला कि हर एक चीज जो इसके अंदर दिख रही है, जो इसके अंदर हर एक चीज दिख रही है उसको अलग अलग कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ, प्लस लगा हुआ, प्लस लगा हुआ। तो ये एक जो चीज है, ये अकेली जो चीज है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये क्या आ गई, एक टर्म। ये क्या है, सेकंड टर्म, एंड 2 इज द थर्ड टर्म, 2 इज द थर्ड टर्म। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो ये क्या हो गई, जब जब पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स की बात करी जाती है तो उसमें देखा जाता है कि कितने मेंबर्स हैं उस पॉलिनोमियल के। तो हर मेंबर को क्या बोला जाता है, टर्म बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, टर्म। नेक्स्ट, कोफिशिएंट। चलिए, अब हमने पहली स्लाइड में कोफिशिएंट की बात करी थी, नॉन जीरो कोफिशिएंट की बात करी थी। अब देखते हैं कि कोफिशिएंट होता क्या है। तो चलिए, कोफिशिएंट से क्या मतलब है, ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, हर एक टर्म पॉलिनोमियल की हैज अ कोफिशिएंट। हर एक टर्म पॉलिनोमियल की जो होती है उसके पास एक कोफिशिएंट होता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ 2x प्लस 1, क्या दे रखा है, 2x प्लस 1 इज द पॉलिनोमियल, देन हमें कोफिशिएंट किसका फाइंड आउट करना है, x का। किसका कोफिशिएंट, x का। तो देखो यहां पे x के साथ में कौन सी ऐसी चीज है जो मल्टीप्लीकेशन में है, x के साथ में कौन सी ऐसी चीज है जो मल्टीप्लीकेशन में है। तो व्हाट इज इन मल्टीप्लाइड बाय x, दैट इज इक्वल टू 2। सो कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। x का कोफिशिएंट कितना आ गया, 2। एनी डाउट टिल हियर? आई होप डाउट नहीं होगा, सिंपल सी तो चीज थी। नेक्स्ट, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x। x के कोफिशिएंट लिखने हैं इन दो चीजों में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला केस क्या है, 3x प्लस 1। तो x के साथ में ऐसी कौन सी चीज है जो मल्टीप्लीकेशन में है, दैट इज 3। सो कोफिशिएंट ऑफ x इज, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच, 3। x का कोफिशिएंट कितना आ गया, 3। सेकंड केस में देखो, कोफिशिएंट ऑफ x। अब तुम बोलोगे कि सर यहां पे x हमें 2 बार दिख रहा है, एक x स्क्वायर के रूप में और एक x के रूप में। तो मैंने बोला जब x स्क्वायर और x दो चीजें आ रही हैं तो मेरे को चीज किसकी पूछ रखी, कोफिशिएंट किसका पूछ रखा, सिर्फ और सिर्फ x का पूछ रखा। तो सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करो x को। तो x के साथ में क्या चीज है जो मल्टीप्लीकेशन में है। तो देखो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 5, बट 5 के आगे साइन कौन सा लगा हुआ है, नेगेटिव का। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कितना आ गया, माइनस का 5। x का कोफिशिएंट इज माइनस का 5। कुछ इस तरह से इसको लिखो, 23x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूं इसको। तो देखो x के साथ में क्या चीज मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस का 5। सो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, माइनस का 5। यदि यहीं पे यही क्वेश्चन पूछ रखा होता कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आ जाता, 23। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाता, 23। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की टाइप की। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या आता है, पहला आ गया मोनोमियल। पहला क्या आ गया, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है कि जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, जब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म हो, तो क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल 5x। एग्जाम्पल क्या आ गया, 5x। 5x क्या है, अकेली टर्म है।
अब तुम बोलोगे कि सर 5 भी है और x भी है, तो मैंने बोला कि वो दोनों के दोनों एक यूनिट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाइड में है, वो आपस में किसमें है? मल्टीप्लीकेशन में है। यदि 5 प्लस एक्स लिखा होता तब क्या होता? वो मोनोमियल नहीं होती। यदि बीच में किसका साइन होता? प्लस का साइन होता, तो वो एक टर्म नहीं होती, मोनोमियल नहीं होती। पर यहां पे किस चीज का सिंबल है इन दोनों के बीच में? मल्टीप्लीकेशन का, तो दोनों जुड़ के एक यूनिट बना रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज अ मोनोमियल। नेक्स्ट बाइनोमियल। नेक्स्ट इज बाइनोमियल। मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म्स। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स? 2 टर्म्स। अब पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स, पॉलिनोमियल कितनी टर्म्स के साथ? 2 टर्म्स के साथ। दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। कितनी टर्म्स आई इसके पास? 2 टर्म्स। कितनी टर्म्स आई इसके पास? 2 टर्म्स, दैट आर एक्स स्क्वायर एंड 3। चलिए ट्राइनोमियल। मोनोमियल के पास एक टर्म, बाइनोमियल के पास 2 टर्म, ट्राइनोमियल के पास कितनी टर्म्स आएंगी? 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स? 3 टर्म। अब पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स, एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कितनी टर्म्स आई? 1 2 3, 3 टर्म्स आई। तो क्या बन गया ये? ट्राइनोमियल। क्या बन गया ये? ट्राइनोमियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब एक चीज याद रखने के लिए बोला था फर्स्ट स्लाइड के अंदर जब मैं एग्जांपल दे रहा था पॉलिनोमियल्स के। चलिए, अ रियल नंबर्स कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल्स। रियल नंबर्स को भी पॉलिनोमियल की तरह एक्सप्रेस कर सकता हूं। जैसे 3 6 7 आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं। तो 20 वाला एग्जांपल देखा था जो सेकंड स्लाइड के ऊपर आया था, 20 वाला एग्जांपल। तो 20 को भी मैंने पॉलिनोमियल बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि रियल नंबर्स को भी हम क्या बोल सकते हैं? कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल 3 6 7 आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स विदाउट एनी वेरिएबल। इसके अंदर वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट, these are called constant polynomials. These are called constant polynomials. कैसे polynomials हैं ये? constant polynomials. तो यहां पे हमने जो 20 किया था, ये क्या आया था हमारा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या आया ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर मैंने क्या बोला? constant polynomial, these are called constant polynomials. The constant polynomial 0, constant polynomial कैसी? 0 is called zero polynomial. कैसी polynomial? zero polynomial. The exponent of the polynomial, exponent मतलब उसकी जो पावर होती है, exponent of the polynomial should be a whole number. कैसा नंबर होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर के अंदर 0 भी आती है और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल x रेज टू द पावर -2, x रेज टू द पावर क्या गिवन है? -2 गिवन है, प्लस 5x + 2 इज गिवन। सो कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पॉलिनोमियल। इनको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है वो पावर क्या आ रही है? -2। इसकी पावर क्या आ रही है? -2। तो कभी भी ऐसा पॉलिनोमियल कंसीडर करो जिसके अंदर यदि हमें पावर माइनस में दिख रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो x की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव या फिर 0। तो कैसा नंबर होना चाहिए? होल नंबर। कैसा नंबर? होल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट,
कैन नॉट बी कंसिडर पोलिनोमियल सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ x इज -2 विच इज नॉट अ होल नंबर। और -2 होल नंबर नहीं है, -2 क्या है, एक इंटीजर है। -2 क्या है, इंटीजर है। नाउ ये वाली चीज समझ में आई कांस्टेंट पॉलिनोमियल वाली, कि जब जब हमारे पास एक नंबर ही गिवन है तो वो पॉलिनोमियल तो है, पर कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, डिग्री एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है, चलिए पहले डिग्री की बात करते हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज often defined as the highest power of any variable in the expression। मतलब क्या बोला उसने, कि डिग्री वो चीज है जब कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो उसके अंदर जितनी टर्म्स हैं उन टर्म्स में से जितने वेरिएबल हैं, उन टर्म्स के जितने वेरिएबल हैं उन वेरिएबल्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है, वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, डिग्री। अब यहां पे देखो एग्जांपल दिया इसने 4x³ प्लस 2x प्लस 1। अब कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। कितने वेरिएबल लिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है। अब सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है। कितनी है, 3 है। द डिग्री इज 3। जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, दैट इज कंसीडर्ड एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोल देते हैं, किसकी, पॉलिनोमियल की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो निकालना है पॉलिनोमियल का। द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज एनी पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल आर द वेरिएबल वैल्यूज दैट makes the polynomial equal to 0, that makes the polynomial equal to 0। अब सुनो, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल यही देख लो 4x³ प्लस 2x प्लस 1, ये कोई पॉलिनोमियल गिवन है। अब मैं x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं, कोई ऐसा नंबर पुट करूं कि ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएं, 0 हो जाए। ये सारी की सारी चीजें क्या बना दें, प्लस करके या माइनस करके क्या बना दें, ये चीजें 0 बना दें। तो वो जो नंबर इसके अंदर पुट किया जाएगा वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0। कोई ऐसी वैल्यू जो मैं इसके अंदर पुट करूं, इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूं और आंसर 0 आए, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आए, 0 आए, तो वो क्या कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का, जीरोज ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। देखो यहां पे एग्जांपल दे रखा है, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। p ऑफ x किसके बराबर दे रखा है, x माइनस 3। अब क्या बोला, देन x इज इक्वल टू 3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x की वैल्यू यदि मैं यहां पे 3 पुट करूं, x की वैल्यू कितनी पुट करूं, 3, और ये तो ऑलरेडी -3 था, तो 3 - 3 कितना हो गया, 0। तो क्या बोलेंगे, जब मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं तो आंसर कितना आ रहा है, 0। दैट मींस दिस 3 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल x माइनस 3। किसका जीरोज आ गया, दिस पॉलिनोमियल x माइनस 3 का 0 आ गया। क्या आया 0 इसका, 3। क्या आया 0 इसका, 3। चलिए नेक्स्ट वन इज टाइप्स एंड डेफिनेशंस। टाइप्स एंड डेफिनेशंस। अब टाइप्स के अंदर और डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले आया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसको हमने अभी किया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर जिसके अंदर कोई वेरिएबल ना हो, सिर्फ नंबर हो। अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 0, पॉलिनोमियल विद डिग्री 0, ये भी ऐसा भी बोल सकते हैं। अब पॉलिनोमियल की डिग्री 0 आई, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 5x की पावर 0, 5x की पावर 0, कांस्टेंट की पावर नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की पावर की बात कर रहा है वो। तो वेरिएबल की पावर कितनी आ गई, 0। एनीथिंग रेज्ड टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। सो 5 into x रेज्ड टू द पावर 0 इज इक्वल टू 5 into 1, दैट इज इक्वल टू 5। वो किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। तो जब जब
पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 0, तब वो क्या बना देगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बना देगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कई बार डेफिनेशन में पूछ सकता है कि अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 0 इज नोन एज, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर से मतलब यह है कि जब जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 1, डिग्री क्या हो पॉलिनोमियल की 1, मतलब हाईएस्ट पावर इज 1, तो वो क्या बन जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। देखो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो वो क्या बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल 3x प्लस 4, x की पावर कितनी है यहां पे 1, x की पावर कितनी है यहां पे 1, तो 3x प्लस 4 क्या आ गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जहां पे डिग्री 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसमें हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं डिग्री, तो डिग्री कितनी आ गई इसकी 2, तो क्या आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर अब हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3, हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एग्जांपल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x, सो हाईएस्ट पावर इज गिवन एज, हाईएस्ट पावर इज गिवन एज 3, highest power is 3, so we can say that a polynomial with highest power 3 is known as cubic polynomial, is known as cubic polynomial। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के अंदर क्या बोला उसने, states that if a polynomial p of x is divided by x minus a, is divided by x minus a, the remainder is p of a। states that if a polynomial, कोई polynomial given है p of x is divided by, उस p of x polynomial को डिवाइड कर रहे हैं किसमें से, किससे x minus a से, the remainder is p of a, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा p of a। दिस इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम बोलती है इफ p of a is equal to 0, यदि p of a 0 दे रखा है देन x minus a is the factor of p of x, x minus a क्या होगा इसका फैक्टर होगा, किसका p of x का फैक्टर होगा। यदि p of a 0 है मतलब क्या हुआ, x की जगह क्या वैल्यू पुट करी a पुट करी, x की वैल्यू क्या पुट करी a। जैसे ये देखो ना p of x गिवन था कुछ कुछ, तो x की जगह क्या पुट कर दिया a, तो p of a पुट किया और ये क्या आ गया तामझाम सारा 0। यहां पे जितनी भी चीजें दे रखी होती हैं वो सॉल्व करके मेरे को क्या आंसर दे देंगी 0 दे देंगी, तो मैं क्या बोला कि p of a किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई a के बराबर आई, तो a को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो गया x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया x माइनस a इस p ऑफ x का क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएगा, x माइनस a क्या बन जाएगा p ऑफ x का फैक्टर बन जाएगा। एनी डाउट टिल हियर, आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम समझेंगे बाकी चीजों को। व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें यहां पे डिग्रीज बतानी है पॉलिनोमियल्स की, तो डिग्रीज जानने के लिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें वेरिएबल की सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो देखो और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर 3a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो क्या बोल देंगे इसको डिग्री इज, डिग्री कितनी आ गई 2, डिग्री इज 2। और पूछा जाए किस टाइप की पॉलिनोमियल है ये, तो क्या बोलेंगे किस टाइप की पॉलिनोमियल है, बोलेंगे दिस इज अ
quadratic polynomial. This is a quadratic polynomial. और इन बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे क्या बोल सकते हैं कि किस हिसाब की पॉलिनोमियल है ये, बोलेंगे ट्राइनोमियल है. क्या है ये? ट्राइनोमियल. और यदि इसको कोई नाम देना हो तो क्या बोल सकते हैं? ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2. ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2. कौन सी डिग्री की ट्राइनोमियल है ये? 2 डिग्री की. नेक्स्ट 32x क्यूब प्लस x माइनस 1. यहां पे देखो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 3. तो क्या बोलेंगे? ये क्या है बेटे? क्यूबिक पॉलिनोमियल है. और क्या बोल देंगे? ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3. ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3. और यहां पे डिग्री की तो बात कर रहा था, तो डिग्री कितनी आ गई इसकी? 3. डिग्री कितनी है इसकी? 3. थर्ड डिग्री है. डिग्री क्या है? 3. नॉट थर्ड डिग्री. डिग्री इज 3. नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. अब पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल से हम डील करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल आए. चलिए, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल आर एक्सप्रेशंस which consists of only one type of variable in the entire expression. पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल ही चले जा रहा है. x चल रहा है तो x ही चल रहा है, y चल रहा है तो y ही चल रहा है. तो क्या है? एक टाइप का वेरिएबल जिसमें चलेगा वो क्या होंगी? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. चलिए देखो एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन एज 3a. इसके अंदर एक ही वेरिएबल दिख रहा है, वो क्या है? a. यहां पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15, तो एक ही टाइप का वेरिएबल चल रहा है, वो क्या है? x. वो क्या है? x. तो क्या है? इसमें भी वन टाइप ऑफ वेरिएबल है. नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स इन डिवीजन. पॉलिनोमियल्स इन डिवीजन. कुछ जब हम डिवीजन करते हैं तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाते थे हम बचपन में, ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाते थे. अब यहां पे इस स्ट्रक्चर में जो अंदर वाली चीज होती है इसको बोलते हैं डिविडेंड. इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड. और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोला जाता है डिवाइजर. उसको क्या बोला जाता है? डिवाइजर. SOR सॉरी, डिवाइजर. और जो हम मल्टीप्लाई करते थे जिन जिन नंबर से, जो ऊपर लिखा जाता था उसको बोलते थे कोशेंट. उसको क्या बोलते थे? कोशेंट. एंड द लास्ट थिंग इज रिमाइंडर. अब रिमाइंडर से क्या मतलब है? जब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां पे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, लास्ट में जाके जो चीज बचती है उसको क्या बोला जाता है? रिमाइंडर. और क्या बोल सकते हैं? रिमाइंडर कई बार 0 भी होता है और कई बार और भी नंबर्स हो सकते हैं. रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और भी नंबर्स हो सकते हैं. रिमाइंडर 0 हो गया तो क्या बोलेंगे? डिविडेंड इज फुली डिविजिबल बाय डिवाइजर. डिविडेंड इज फुली डिविजिबल बाय डिवाइजर. यदि नहीं फुली डिविजिबल होगा तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा. तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा. हमने कुछ उसको ऐसे लिखा, p ऑफ x बोला किसको? डिविडेंड को. p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a से उसको क्या किया? डिवाइड किया. और q ऑफ x से वो डिवाइड हुआ और r क्या आ गया? रिमाइंडर. तो इन्हीं चीजों को कुछ ऐसे लिखा गया. देखो बेटे, ये ऐसे लगाया साइन, इसको ले लिया p ऑफ x. यहां पे आ गया ये x माइनस a और यहां पे लिया ये q ऑफ x. और जब इसको सॉल्व किया तो लास्ट में क्या बचा हमारे पास? रिमाइंडर. लास्ट में क्या बचा हमारे पास? रिमाइंडर. दैट इज r. ठीक है. हियर q ऑफ x इज द कोशेंट. q ऑफ x क्या है? कोशेंट. देखो कोशेंट की जगह q ऑफ x लिखा एंड r क्या है? रिमाइंडर. रिमाइंडर की जगह r लिखा. चलिए समझ में आ गया.
नेक्स्ट, फॉर द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, किन्हीं भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हो, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम उसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टेप्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। स्टेप 1 क्या बोलता है? स्टेप 1 बोलता है कि राइट द टर्म्स ऑफ बोथ पॉलिनोमियल्स। बोथ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है? जिसको डिवाइड करना है और दूसरा जिससे डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है, दोनों पॉलिनोमियल्स को इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। किसके अकॉर्डिंगली? उनके डिग्रीज के अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंगली? डिग्रीज के अकॉर्डिंगली। मतलब यदि कोई मेरे को एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें x की पावर 4 भी है, x की पावर 3 भी है, x की पावर 2 भी है और x की पावर 1 भी है, तो क्या करेंगे? सबसे बड़े वाली पावर सबसे पहले लिखी जाएगी, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी पावर। मतलब सबसे बड़ी पावर सबसे शुरू में, सबसे छोटे वाली पावर सबसे एंड में। कैसे? घटते क्रम में लिखी जाएगी। किसके अकॉर्डिंग? उसके डिग्री के अकॉर्डिंग। मतलब जो हमारे पास वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो पावर होगी उसके अकॉर्डिंगली घटते क्रम में हम उन दोनों पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे। इफ दे आर नॉट ऑलरेडी इन दैट ऑर्डर, यदि पहले से वो ऑर्डरली गिवन ना हो तो। यदि ऑलरेडी गिवन हो तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, कि उसको रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। यदि नहीं गिवन हो, एक सीक्वेंस में नहीं गिवन हो, तो उसको अरेंज करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? अब स्टेप 2, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड कौन सा? जिसको डिवाइड करना है। डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड दैट यू आर डिवाइडिंग बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। किसकी? डिवाइजर की, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म से जो डिविडेंड है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म कट करेंगे। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म से, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट, स्टेप 3, मल्टीप्लाई द होल डिवाइजर बाय द टर्म यू जस्ट फाउंड। मतलब जो टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म डिवाइजर की, ताकि वो किसके? फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड के बराबर हो सके, उसी सेम नंबर से पूरे के पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करो और जितनी टर्म्स आती हैं वो सारी की सारी लिखो। नेक्स्ट, स्टेप 4, सबट्रैक्ट द रिजल्ट। अब जितनी चीजें लाइक टर्म्स आएंगी उनको लाइक टर्म्स के नीचे लिखो, अनलाइक टर्म्स आएंगी तो उनको एक्स्ट्रा में लिखेंगे, साइड पे लिखेंगे, और जितनी टर्म्स सबट्रैक्ट हो सकती हैं उनको क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। और फिर स्टेप 5 में क्या करेंगे? नाउ रिपीट द डिवीजन विद न्यू पॉलिनोमियल। अब जो फर्स्ट वाली टर्म थी वो क्या हो गई? कैंसल्ड आउट हो गई। किसकी? डिविडेंड की, जो बीच में टर्म होती है जिसको डिवाइड करना होता है, उसकी फर्स्ट टर्म कैंसल आउट हो गई। अब उसके बाद जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म बची उसको डिवाइड करना है किससे? डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। पहले डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को किसके बराबर बनाना है? डिविडेंड की फर्स्ट टर्म के बराबर, जो फर्स्ट टर्म अब बची, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गई। अब उसके बाद जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म बची है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी। नेक्स्ट, स्टेप 6, सबट्रैक्ट अगेन, और उसको सबट्रैक्ट करते रहेंगे। स्टेप 7, चेक वेदर द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। अब लास्ट में ये चेक करना है कि जो रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर की डिग्री क्या है, क्या वो डिवाइजर की डिग्री से कम है या डिवाइजर की डिग्री से ज्यादा है। यदि डिवाइजर की डिग्री से ज्यादा होगी तब हम फिर से डिवाइड करेंगे, यदि डिवाइजर की डिग्री से कम होगी तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट, डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बाई x माइनस 2। चलिए बाकी क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप रखो। पहले मैं डिवाइड करना सिखाता हूं कि पिछले जो हमने स्टेप्स पढ़े उन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली
इसको कैसे डिवाइड कर सकता हूं x माइनस 2 से, पहले वो चीज सीखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले उसने बोला p ऑफ x गिवन है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको डिवाइड करना सीखते हैं किससे, x माइनस 2 से। किससे, x माइनस 2 से। तो अब ये बन गया डिविडेंड एंड दिस इज अवर डिवाइजर। अब डिविडेंड और ये डिवाइजर, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म इज x। x को बनाना है इस डिविडेंड के फर्स्ट टर्म के बराबर। तो x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x क्यूब आ जाए, तो x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x स्क्वायर से। x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का क्यूब। क्या आ गया, 2x का क्यूब। अब डिवाइजर की और बाकी जो टर्म्स बची हुई हैं उनको भी इससे, जो कोशेंट की फर्स्ट टर्म आई उससे मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -4x स्क्वायर। क्या बचा, -4x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाली कोई टर्म है, यस x स्क्वायर वाली टर्म है, तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखा जाता है। क्लास 8th में आप सीख चुके हैं। तो कितना आ गया ये, -4 का x स्क्वायर। अब क्या करना है इसको, अब करेंगे सबट्रैक्ट। क्या करेंगे अब, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस वाली चीज नेगेटिव और नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव बन जाएगी। पहली टर्म से पहली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट, क्योंकि ये पॉजिटिव की थी या नेगेटिव की थी, वो कैंसिल आउट हो गई। अब यहां पे क्या बचा, माइनस का 3 और प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या बचा, एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद जितनी बाकी टर्म्स है उनको लिख दो, प्लस 4x माइनस 5। यहां तक आ गया, समझ आ गया होगा आई होप यहां तक। अब x को x स्क्वायर बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। x मल्टीप्लाई x किससे, प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यदि माइनस लिखूंगा यहां पे तो x माइनस एक्स, x इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। तो x को मल्टीप्लाई किया प्लस के x से, तो कितना आ गया, प्लस का x स्क्वायर, क्योंकि इसके बराबर बनाना है, पहली टर्म को पहली टर्म के बराबर बनाना। नाउ -2 इंटू एक्स, -2x कितना बन गया, माइनस का 2x। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, साइन चेंज कर देंगे सारे के सारे, माइनस और माइनस का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल्ड आउट। हियर प्लस का 4 गिवन है और प्लस का ही 2 गिवन है, कितना हो गया, प्लस का 6x और ये कितना हो गया, माइनस का 5। अब x को 6x बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई होगी, तो कितना बन गया, प्लस का 6 इंटू एक्स 6x, -2 इंटू 6 माइनस का 12, साइन चेंज करेंगे माइनस का और ये आ गया प्लस का। 6x से 6x कैंसल्ड आउट, माइनस का 5 था प्लस का 12 था, कितना बचा, प्लस का 7। तो यहां पे ऐसे लिखते कि इसको कुछ ऐसे 2x स्क्वायर, 2x क्यूब था सॉरी, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये चीज थी। इसको डिवाइड करना था किससे, x माइनस 2 से। x माइनस 2 से डिवाइड किया और कोशेंट कितना आया, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 आया और साथ में रिमाइंडर को क्या करते हैं, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया, 7, रिमाइंडर इज 7। तो ये बना डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। तो इस वाली थ्योरम को क्या बोल देते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या आ गई, रिमाइंडर थ्योरम। अब यहां पे इस वाली चीज के भी फैक्टर बना सकते हैं, कैसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। कैसे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो रिमाइंडर कितना आया इसका, 7, रिमाइंडर कितना आया, 7। नेक्स्ट, determine if x minus 2 is a factor of polynomial p of x, x cube minus 4x square plus 3x plus 2। देखो, जब हमारे पास कोई टर्म दे रखी हो p of x, पॉलिनोमियल दे रखी हो x cube minus 4x square plus 3x plus 2।
अब यहां पे दे रखा है x माइनस टू, क्या गिवन है x माइनस टू। यदि x माइनस टू इसका फैक्टर है तो क्या बोलेंगे x माइनस टू इज इक्वल टू 0 और x कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू जब जब हम 2 पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या आना चाहिए, ये सारा सारा तामझाम 0 आना चाहिए। चलिए पुट करके देखते हैं, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर देंगे 2। 2 क्यूब माइनस 4 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब इज 8 माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16 3 2 जा 6 प्लस 2 8 प्लस 6 14 14 प्लस 2 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। जब ये सॉल्व करने के बाद 0 बचता है, इसका आंसर क्या आता है 0, तो क्या बोलेंगे कि ये जो है x माइनस 2 ये फैक्टर है किसका x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का, तो ये x माइनस 2 इस चीज का फैक्टर होगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।